হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত যশোদা হাসপাতালের চিকিৎসা এখন দুর্গাপুরে বসেই পাওয়া যাচ্ছে। যশোদা হাসপাতালের শীর্ষ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি চিকিৎসকরা সিটি সেন্টারের কমার্শিয়াল মার্কেট স্থিত স্ক্যানিক্স ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আসছেন। যশোদা হাসপাতালের মেডিকেল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডক্টর শ্রীরাম শ্রীকাকুলপু জানিয়েছেন, গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স, প্রদাহজনক অন্ত্রের রোগ, আলসার, ফ্যাটি লিভার, অগ্নাশয়ের রোগ সহ উদর সংক্রান্ত যে কোনো জটিল রোগের সুচিকিৎসা করা হয় যশোদা হাসপাতালে। অত্যাধুনিক ল্যাপ্রোস্কোপি, রোবোটিক সার্জারি ইত্যাদির সাহায্যে দ্রুত নিরাময় করে তোলা হয় স্বল্প খরচে সুচিকিৎসার জন্য। হায়দ্রাবাদের যশোদা হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন রোগী তাঁদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথাও টিভি নিউজ 10 এর কাছে তুলে ধরেন। I'm Dr. Sriram Srikakulapu. मैं एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, DM मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फ्रॉम यशोदा हॉस्पिटल, सोमाजिगुड़ा इन हैदराबाद. So I deal with all diseases, सभी diseases लिवर का और हमारे इंटेस्टाइन्स का, पैंक्रियास और बिलियरी सिस्टम का पूरा जो भी डिसीजेस है, इंटेस्टाइनल कैंसर्स, ऐसा जो भी डिसीजेस है हम ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके बाद एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स कुछ है तो एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ERCP, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ये प्रोसीजर्स भी, एडवांस्ड प्रोसीजर्स भी हम करते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मतलब हमारे जो भी हमारा फूड पाइप और फूड का डाइजेशन का पूरा ट्रैक्ट रहता है, वो पूरा डिसीजेस को ट्रीट करने वाला सब्जेक्ट को, ब्रांच को गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कहते हैं। इट इंक्लूड्स हमारे इंटेस्टाइन्स फ्रॉम ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और पैंक्रियास भी इंक्लूड करते हैं, डिसीज ऑफ द पैंक्रियास, और लिवर और बाइल सिस्टम भी इंक्लूड होता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। हाँ, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस सबसे कॉमन डिसीज हो गया है अब। सो एवरी पेशेंट, आजकल कह रहे हैं कि सभी मनुष्य गैस्ट्राइटिस से, एसिडिटी से एक लाइफ में एटलीस्ट वन टाइम इफेक्ट होते रहते हैं। सो मोस्ट कॉमन रीजंस लाइफस्टाइल चेंजेस है, ठीक से फूड टाइम पे नहीं खाने के वजह से, फूड ज़्यादा बार बाहर का फूड खाने के वजह से, नहीं तो मसाला, मिर्ची ये सब ज़्यादा खाने से, ऑयली फूड ज़्यादा खाने से होता है। मोस्टली गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस ये सब फूड से ही आता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से आता है। हाँ, फैटी लिवर को आजकल MASLD कह रहे हैं। MASLD मतलब मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोटिक हेपेटिक डिसीज़ है, लिवर डिसीज़ है। बेसिकली क्या है कि लिवर में ज़्यादा से फैट होने के वजह से लिवर धीरे धीरे से डैमेज होते रहता है। ये कंडीशन को हम फैटी लिवर, जनरल टर्म्स में फैटी लिवर कहते हैं। लिवर में नॉर्मली 5% के नीचे फैट रहता है। 5% के नीचे मतलब 100 ग्राम्स का लिवर लिए तो एक 5 ग्राम्स के नीचे लिवर में फैट रहता है। ये 5% के ऊपर फैट आ गया है तो ग्रेड 1 फैटी लिवर, मोर देन 30% है तो ग्रेड 2 फैटी लिवर, ऐसे कहते हैं। धीरे धीरे लिवर में फैट होने के वजह से धीरे धीरे से लिवर में इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, वाइट ब्लड सेल्स आता है, ऐसा लिवर धीरे धीरे से डैमेज होके फिर से कभी कभी जॉन्डिस आता है, कभी कभी डायरेक्ट लिवर फेल्यूर में भी जाता है पेशेंट्स। सर, इसके साथ फैटी लिवर के साथ डायबिटीज का कोई कनेक्शन? हाँ, दोनों का रीज़न सेम है। एक इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं, डायबिटीज़ भी, अनकंट्रोल डायबिटीज़ में फैटी लिवर रहता है। बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो, ओबेसिटी है तो, बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो भी फैटी लिवर आता है। ज़्यादातर डायबिटिक्स को कब शुगर अच्छे से कंट्रोल में नहीं हो तो आता है। और डायबिटीज़ में कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है तो, डायबिटिक पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ऑयली फूड ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे, और इसलिए बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो भी फैटी लिवर आने का चांसेस है। सर, फैटी लिवर, डायबिटिक यानी ये दोनों कोरिलेटेड, मतलब यानी सिम्टोमेटिकली दे आर सेम? दोनों का बेसिक रीज़न सेम है। बेसिक रीज़न इंसुलिन रेसिस्टेंस है, पर दोनों अलग स्पेक्ट्रम है। डायबिटीज़ मतलब शुगर में ब्लड लेवल्स हो, उसमें होता है। लिवर में फैट एक्यूमुलेट हुआ तो उसमें फैटी लिवर कहते हैं।
सर इसमें गॉल ब्लैडर का स्टोन या गॉल ब्लैडर का कोई डिसऑर्डर भी ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में आता है? हाँ, गैल ब्लैडर में स्टोन्स बहुत कॉमनली रहता है। कुछ लोगों को बहुत दिन से स्टोन्स रहता है, उनको मालूम भी नहीं चलता है, कुछ स्कैन अल्ट्रासाउंड ऐसा करे तो गैल ब्लैडर में स्टोन्स मालूम होता है। कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, राइट साइड अपर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कुछ लोगों को गैल ब्लैडर स्टोन्स के वजह से जॉन्डिस आता है। बहुत सीवियर डिसीज में स्टोन्स के वजह से गैल ब्लैडर में इन्फेक्शन होके गैल ब्लैडर बर्स्ट होके भी प्रॉब्लम्स रहता है। गैल ब्लैडर स्टोन्स भी अब बहुत कॉमन डिसीज हो गया है। जैसे एसाइटिस और एक डिजीज है। हाँ, एसाइटिस मतलब क्या है कि पेट में इंटेस्टाइन्स के बाहर पेट में पानी बहुत ज़्यादा जम गया तो उसको एसाइटिस कहते हैं। एसाइटिस मतलब पेट में बहुत ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट होना है। बहुत रीजंस रहता है एसाइटिस होने के लिए। 3 कॉमन रीजंस, लिवर का प्रॉब्लम है तो, कार्डियोलॉजी का प्रॉब्लम है तो, नहीं तो किडनी फेल्यूर है तो भी एसाइटिस आने का चांसेस है। बट मोस्ट कॉमनली लिवर का प्रॉब्लम के वजह से आता है। हाँ, हम दुर्गापुर कम से कम अब 2 साल से आ रहे दुर्गापुर को। हर महीना आ रहे, कभी यूजुअली मिस नहीं होता, हर महीना आता है। यूजुअली सेकेंड वीक में रहता है। सेकेंड वीक में हमारा आदमी इधर रहता है, उसके पास अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके टाइम पे आ गए तो अच्छे से बात करके हम पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। सो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी फिट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब जो हम खा रहे हैं वो बहुत संभाल के खाना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज। क्या खा रहे हैं हम अच्छे से देख के, ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना है। 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक, अच्छे से वेट कंट्रोल में रहना है। दूसरा, डाइट अच्छा से खाना है। तीसरा, एक्सरसाइज वो सब बहुत रेगुलरली करना है। सो फाइनल मैसेज है तो जो हम खाते हैं वो बहुत संभाल के खाना पड़ता है। सर जैसे होम फूड ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाएंगे, घर में खाना खाना चाहिए, ये थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, डेफिनेटली घर का फूड डेफिनेटली हमेशा अच्छा है। थैंक यू सर, हमको टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू। দুর্গাপুর থেকে জ্যাক মুন্সির রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10। সবার আগে খবরের আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ক্লিক করুন বেল নোটিফিকেশন আইকনে।